अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मायमा। आज हम लोग ने मेडिसिन की गाइडलाइन के हवाले से बात करेंगे कि एक बेसिकली एक जनरल सा ओवरव्यू हम लेंगे कि इस सब्जेक्ट को किस तरह से लेकर चलना है और इसके लिए कौन कौन से मटेरियल्स हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। सो गाइड अबाउट बुक्स एंड रिसोर्सेज। इसमें जो आपके पास बुक्स आ जाती हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें इरफान मसूद है, एक स्टेप अप है और एक डेविडसन है। आई विल रेकमेंड कि आप ये तीनों ही बुक्स खरीद लें। डेविडसन का करंटली हमारे पास 24th एडिशन है। अगर आप उसे बाय नहीं करना चाहते तो आप लोग उसका एक PDF रख लें मोबाइल के अंदर। सही है। डेविडसन स्टैंडर्ड बुक है, लेकिन इसको ना हम यूज़ करेंगे बेसिकली इसके टेबल्स करने के लिए। वट आई डू, आई यूज टू स्टडी बेसिकली फर्स्ट फ्रंट इंट्रो पेजेस एंड देन आई गो फॉर द टेबल्स एंड इंपॉर्टेंट पास पेपर क्वेश्चन डन। सही है। इसके अलावा ना आपने EFY के पास पेपर्स लाजमी लेने हैं फाइनल ईयर में, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। आप जिस भी सीनियर से आप पूछेंगे ना, आपको यही गाइड करेगा कि अगर आपने पास पेपर खरीदना है तो आप ये खरीदें। इससे बहुत कुछ कवर हो जाता है आपका, और ये काफ़ी अच्छे, इन्होंने बहुत अच्छे कंपाइल भी बहुत अच्छे किए हुए टॉपिक वाइज हैं। इसके अलावा इसके पास्ट MCQs हैं जो कि रिपीट होते हैं, ऑब्वियसली रिपीट होते हैं। इवन तो कि हमारे पेपर्स काफ़ी डिफिकल्ट थे, उनके अंदर डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा डिफरेंट था लास्ट ईयर्स के एग्जाम और उसके पैटर्न के हवाले से। बट आई फाउंड डेट देयर आर MCQs विच आर फ्रॉम EFY। सही है। देन विल टॉक अबाउट व्हाट टू फॉलो। सही है। इसमें ना अफाक अहमद या अफाक नेम के नाम से ना गाइडलाइंस हैं। सही है। इसके अंदर ना ये आप लोगों ने फॉलो करनी है, आप आंखें बंद करके इनको फॉलो कर सकते हैं। पेपर इनकी गाइडलाइन से बाहर से तो बिल्कुल नहीं आता। इसमें ना ये बेसिकली ये बताया होता है कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं और कौन से टॉपिक्स किस बुक से करने हैं और किस तरह से लेकर चलना है। ये पीड्स और मेडिसिन को ना एक साथ ही कवर करवा देते हैं आपकी, कि कुछ पीड्स और मेडिसिन के ना टॉपिक्स ओवरलैप करते हैं। तो इस तरह से होता है कि अगर आप एक टॉपिक है उसको प्रिपेयर कर रहे हो तो उसको ना ये आपको बताते हैं कि आप कैसे टाइम को यूटिलाइज़ करके एक ही बुक के ऊपर उसको कंपाइल कर लो कि आपको लैदर से दोनों में पढ़ने की जरूरत ना पड़े। मेडिकल ग्रुप की गाइडलाइंस आपने फॉलो करनी है डेविडसन की इंपॉर्टेंट टेबल्स पढ़ने के लिए। अच्छा, अब ना थोड़ा सा टॉपिक्स का ओवरव्यू कर लेते हैं कि कौन सा टॉपिक किस बुक से, और थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे लगता है कि मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम मेडिसिन के अंदर ना दो होती हैं बुक्स, एक होती है मेडिसिन 1 और एक होती है मेडिसिन 2। मेडिसिन 1 और 2 का अलग पेपर होता है। तो ये दोनों के अंदर 9 SEQs होते हैं। ठीक है। 5 मार्क्स ईच आपने अटैम्प्ट करना होता है। इसके अलावा MCQs होते हैं। टोटल आई थिंक 500 का ये पेपर होता है दोनों बुक्स को मिला के। अब इसमें ना टॉपिक्स की डिवीजन है। मेडिसिन 1 में हमारे पास कार्डियोलॉजी आ जाता है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, पल्मोनोलॉजी, न्यूरोलॉजी, हेपेटोलॉजी, हेमेटोलॉजी, र्यूमेटोलॉजी। सही है। और बकाया मेडिसिन 2 में साइकेट्री, नेफ्रो, एंड्रो और इन्फेक्शियस डिजीज़ और डेमेटोलॉजी आ जाती है। अच्छा, जो मेडिसिन 1 है ना, अगर यदि मैंने जिस तरह से इसको लिखा हुआ है ना, अब ये देखें, जो कार्डियो है इसमें से 2 क्वेश्चन आने हैं, गैस्ट्रो में से भी 2 क्वेश्चन आने हैं और पल्मो में से 1 आना है और बाकी सब में से भी ना एक क्वेश्चन आना है। तो आप लोगों को ना इससे अंदाज़ा हो गया कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना जो आपने करने वो है कार्डियो और गैस्ट्रो। मतलब जिस बच्चे की कार्डियो तैयार है और गैस्ट्रो तैयार है उसका तो 4 क्वेश्चन तो वैसे ही हो गए ना। तो आप लोगों ने इस चीज़ को माइंड में रख के भी कोई टॉपिक करना होता है कि अच्छा इसकी वेटेज कितनी है और इसको किस तरह से हम लेकर चलें, और एट द एंड ऑफ द डे कितना फ्रूटफुल है। कि जैसे आपकी अगर कार्डियो पड़ी हुई है, सारी गैस्ट्रो पड़ी हुई है और आप र्यूमेटोलॉजी और हेमेटोलॉजी में अपना सारा टाइम लगा रहे हो, तो इस तरह से नहीं करना। हर चीज़ को उसकी वेटेज के लिहाज से देखते हैं कितनी बेनिफिशियल है और उस लिहाज से टाइम और एनर्जी लगानी। अच्छा, अगर मैं कार्डियो की बात करूँ ना, तो कार्डियो के अंदर ECG तो वेरी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इट्स ए क्लिनिकल थिंग और एक स्टेशन तो इसका मस्ट हॉस्पिटल के अंदर आता है। बकाया इसके अंदर से ना हम कार्डियो के अंदर से 2 क्वेश्चन तो आते हैं। इसमें हाइपरटेंशन और हमारे पास आ जाता है इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ आ जाती है, कार्डियक फेलियर वगैरह वाले क्वेश्चन, इस तरह वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप टॉपिकल पास्ट क्वेश्चन देखेंगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चन आता है, और बेसिकली वही आते हैं। ठीक है। टॉपिक वही होता है, अंदर से क्वेश्चन चेंज होता है। जैसे हम लोगों को इस दफ़ा से आए हुए थे पेपर्स के अंदर, वी हैव पिक्चर्स। ठीक है। वो पुराना तरीका नहीं था कि क्वेश्चन आ गए टिपिकल आपने सिनेरियो बना दिया, और इस तरह से नहीं था। उन्होंने बाकायदा पिक्चर्स दी हुई थी। एक हमें पल्मोनरी एडीमा की पिक्चर थी और नीचे उसके कॉजेज और सब कुछ पूछा हुआ था। ऊपर एक ECG थी, ECG के बारे में पूछा हुआ था। फिर सीलिएक डिजीज़ को उन्होंने उन्होंने इस तरह से किया हुआ था कि एज सच थ्योरेटिकल चीज़ें देने के बजाय ना पिक्चर्स दी हुई थी, ताकि हम लोगों का बेसिकली इस तरह से ही होना चाहिए। लेकिन इस तरह से प्रैक्टिस नहीं करवाते, लेकिन UHS का पैटर्न चेंज हो रहा है, तो आप लोग इस पर फोकस करें कि यू शुड बी ए डॉक्टर, नॉट जस्ट ए क्रैमर कि आपको जो स्पून फीड करवा दे और आपसे वही करें। आपको पिक करना आना चाहिए, और वो मेरे ख्याल वो चीज़ें कुछ मुश्किल थी, आनी चाहिए। हालांकि बच्चे पैनिक कर गए थे कि क्या पिक्चर्स वगैरह आ गई, लेकिन आप लोगों का उस तरह से स्टडी करना शुरू कर देना चाहिए। कार्डियो आप लोगों ने ना, कार्डियो आई थिंक इट वाज बेटर रिटन एंड स्टेप अप, you can follow step up and Irfan Masood in combo. It was given very well in guidelines how to follow the topics. Then we have the gastro के लिए इरफान मसूद इज़ इनफ आई थिंक। उधर जो फाकी गाइडलाइंस है उसमें स्टेप अप के हवाले से लिखा होता है, बट आई डिडंट स्टडी इट फ्रॉम द स्टेप अप बिकॉज मुझे वो पसंद नहीं थी आई, तो मैंने इसको इरफान मसूद से किया था। तो आप लोग देख लो जो आप लोगों को सूटेबल लगे। पढ़ने का एक तरीका ये भी होता है कि यू कंसल्ट डिफरेंट बुक्स एंड देन यू सी विच बुक यू प्रेफर, यू चूज़ इट एंड देन यू मेक इट योर फर्स्ट प्रायोरिटी बुक। सही है। ताकि प्रॉफ में आपको मसला ना हो। आप जो भी एक्स्ट्रा जो भी पढ़ते हो या फिर जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है तो आप उसी बुक पर नोट कर लेते हो और उस बुक को यूज़ कर लेते हो।
दैन न्यूरो और पल्मोनोलॉजी ना आई थिंक ये ना उस पर अच्छी लिखी हुई है। अच्छा, इसके भी कुछ टॉपिक्स ना उस पर अच्छे स्टेप अप पे, कुछ इरफान मसूद पे अच्छे हैं। आप लोगों ने इसको कॉम्बो लेकर चलना है। अब इसका कॉम्बो लेकर चलने के लिए आपको ना वफाकी गाइडलाइन बहुत हेल्प करेंगी कि अच्छा कौन सा टॉपिक किधर से बेहतर है और फिर पीठ से आपने कौन सा टॉपिक उठाना है। बाकी सब चीज़ें भी इसी तरह से हीमेटोलॉजी, रूमेटोलॉजी, ये भी आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर आपने फोकस करना है। वो भी क्वेश्चन आते हैं लेकिन पढ़ना तो आपने सारा ही है ऑब्वियसली। ये तो मैं कभी भी नहीं कहती कि आप थोड़ा सा पढ़ो, सिर्फ SCQs पढ़ लो तो आप पास हो जाओगे। ऐसा मजाक नहीं होता और करना भी नहीं चाहिए, सारा पढ़ना चाहिए। अच्छा, मेडिसिन टू की अगर बात करें तो इसमें ना ये साइकेट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसका एक स्टेशन भी आता है OSP के अंदर। देन वी हैव 2 MCQs फ्रॉम देयर, और MCQs भी इसमें से काफ़ी ज़्यादा आते हैं। सही है, तो ये साइकेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छी तरह से करना है। आजकल तो वैसे इसकी काफ़ी ज़रूरत है। फिर हमारे पास आ जाती है नेफ्रोलॉजी में से भी 2 क्वेश्चन आते हैं। एक नेफ्रोलॉजी होती है और एक ना बायोकेमिस्ट्री, जो pH और इस तरह की चीज़ें होती है, ये इसमें आती है। इसमें से 2 क्वेश्चन आते हैं। एंडोक्रिनोलॉजी और डायबिटीज़ मेलाइटिस में से एक आता है। ये 2 क्वेश्चन हो गए इसमें। इन्फेक्शियस डिजीज़ में से भी ना 2 क्वेश्चन आते हैं और एक हो गया डर्मेटोलॉजी। अच्छा, डर्मेटोलॉजी को ना सब होल ईयर में बड़ा चिल लेकर चलते हैं। हमने भी इस तरह से चिल लेकर किया था, लेकिन खैर पढ़ा तो हुआ था, सब नहीं पढ़ा हुआ था जितना पढ़ना चाहिए था। लेकिन जो MCQs आए हुए थे ना, जितना पढ़ना चाहिए था उसे एक्स्ट्रा पढ़ने पर अटैम्प्ट हो सकते थे, क्योंकि आई थिंक दे वाज क्वाइट ट्रिकी जस्ट बिकॉज वी हैवंट स्टडीड इट क्वाइट डीपली, बस इस वजह से। ठीक है, तो इसको भी आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लेना ताकि आपकी MCQs अटैम्प्ट हो जाए, उसके इतना लाइट नहीं रहना। साइकेट्री आप लोगों ने ना डेविडसन के पेजेस हैं, आई थिंक 10 पेजेस हैं, वो आप लोगों ने तैयार कर लेना है। यू डोंट नीड टू गो फॉर एनी अदर बुक, आपके क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाता है। एंड देन यू कैन गो फॉर द EFI पास पेपर्स। नेफ्रोलॉजी आई थिंक इट्स बेटर रिटन इन स्टेप अप, यू कैन गो फॉर इट। इरफान मसूद भी अच्छी थी, लेकिन ना उसमें मुझे इतनी कोई खास चीज़ें नहीं लगी। मुझे लगता है इसको ना स्टेप अप से ज़्यादा अच्छा उस पर लिखा हुआ है, आपने उधर से ज़्यादा बेहतर पढ़ सकते हैं। एंडोक्राइनोलॉजी में ना ये सारी पुरानी आप सारा पढ़ के आप सेकंड ईयर का सब कुछ वही है। डायबिटीज़ मेलाइटिस हमने अच्छी तरह करनी है, बेहतर है आप इसको ना डेविडसन से कर लें। और इन्फेक्शियस डिजीज़ में आप लोगों ने ना इस तरह से करना है कि पीट्स के अंदर भी ये इंपॉर्टेंट होती है और इधर भी आप इंपॉर्टेंट होती है। बट आई डन वाज पीट्स की ना एक बुक होती है अहमद हसन, उसके ऊपर एक शॉर्ट बुक है, तो उसमें ना इन्फेक्शियस डिजीज़ के अंदर सारी लिखी हुई थी इंपॉर्टेंट इन्फेक्शियस डिजीज़। तो आई प्रिपेयर देम फ्रॉम देयर। मैंने पीट्स की जो बुक थी उधर से भी इन्फेक्शियस डिजीज़ पढ़ी थी, जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे अच्छे लगे वो मैंने इस पर नोट डाउन कर लिया। देन जो ना इरफान मसूद मुझे ये इन्फेक्शियस डिजीज़ अच्छी लगी, ना मुझे स्टेप अप अच्छी लगी। जो मैंने पास पेपर देखे ना, तो इसके जो एक्स्ट्रा थे ना अहमद हसन के ऊपर जो नहीं थे लिखी हुई पीट्स की जो शॉर्ट बुक है, जिसके जो टॉपिक्स वहाँ पे नहीं थे, मैंने वो वाले टॉपिक से पेज नंबर्स नोट कर लिए और वो मैंने डेविडसन से कुछ थोड़ी बहुत देख ली और इस तरह से ना हो गया था पास पेपर वगैरह मिला के करके। ये इंपॉर्टेंट है, इन्फेक्शियस डिजीज़ वैसे भी क्लिनिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो बेहतर आप इसको ना अच्छी तरह से कर लें। मैं ये इसलिए बता रही कि आप ना उस पर कंपाइल कर सकते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा तो आपकी नहीं कर सकते आप, तो आप लोगों ने उस पर कंपाइल कर लेंगे अहमद हसन के ऊपर, क्योंकि वहाँ पर छोटी करके ऑलरेडी लिखी हुई है, तो एक्स्ट्रा जो भी चीज़ आप वहाँ पर लिख दें तो इस तरह से हो जाएगा। आई थिंक आई हैव गाइडेड यू, सारे हो गए तकरीबन। इसके अलावा मैं थोड़ा सा ये बता सकती हूँ आप लोगों को कि आप लोगों ने थोड़ा सा ईयर कैसे पढ़ना है थोड़ा सा वो इस तरह से कि आप लोगों की जो भी रोटेशन लगती है ना, यू शुड गो फॉर दैट सब्जेक्ट। जैसे कि अगर मैं अभी बात करूँ तो हमारी जो डिफरेंट रोटेशन थी ना, मैंने उनके हवाले से अपने सब्जेक्ट्स कर लिए थे। पूरे तो नहीं होते खैर, लेकिन मोस्टली हो जाते हैं। मेरी मेडिसिन लास्ट पे थी और चूँकि इसकी इवनिंग्स भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता लेना, तो काफ़ी टाइम बच गया था, तो मैंने मेडिसिन तभी तैयार की थी, मेरी हो भी गई थी। इसी तरह आप अपनी पीट्स की वार्ड में पीट्स की बुक को देखने की कोशिश करें, कम से कम आप एंड पे बिल्कुल ब्लैंक ना हो, क्योंकि अब आपके वार्ड्स होंगे, फिर उसकी इवनिंग्स भी होंगी, आपको जाना भी पड़ेगा और काफ़ी टाइम आपका हो जाएगा। तो बेहतर आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें, ये ना करें कि आप सारा कुछ प्रॉफ के लिए छोड़ दें कि अच्छा ठीक है प्रॉफ में कर लेंगे, ऐसे नहीं होता, मजाक वाला नहीं चलता। साथ थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहे सब्जेक्ट को, उसकी गाइडलाइंस देखते रहे, उसको एक मैप बनाया अच्छा है, इसको मैंने सब्जेक्ट को किस तरह से लेकर चलना है, अपने पूरे ईयर को प्लान करें और फिर इस तरह से लेकर चलें इसको।